का स्वागत करा देना जी, है ना। पहले स्टार्टिंग नहीं करूँ ये सब, मुझे स्टार्टिंग अब अपना इम्प्रोवाइज करना है, मैडम को अपने को विदा करना है, फटाक से उनको बुला लो। अमित जी आए और मैडम का स्वागत कर रहे हैं, विधायक जी का कर रहे हैं। सभी सम्मानीय गण, अतिथिगण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। एक बार नारे लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। तो हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उत्कृष्ट सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती कृष्णा गौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर। और स्वागत के लिए मैं स्वराज एक्सप्रेस SMBC न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ अमित जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का स्वागत करें। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैडम अगर बोलना चाहे दो शब्द बोल दें, माइक ले जाओ साथ में, माइक ले जाओ साथ में। हेलो मैम, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ दो शब्द आप बोलना चाहें? वहीं से बोल देते हैं, लोग बैठ जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। आप लोग जाओ। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर स्वराज एक्सप्रेस परिवार द्वारा आयोजित उत्कृष्ट सेवा सम्मान के इस गरिमामय समारोह में मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मेरे स्नेही भाई आदरणीय श्री सुदेश राय जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश मेवाड़ा जी, सीहोर नगर पालिका के ऊर्जावान लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय भाई श्री प्रिंस राठौर जी, मंच पर उपस्थित मेजर जनरल आदरणीय खन्ना साहब, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन श्रीमती रचना मेवाड़ा जी। आज इस अवसर पर जिन महान विभूतियों का हम सम्मान करने जा रहे हैं वे सभी सम्मानीय अतिथिगण, स्वराज एक्सप्रेस परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यगण, उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं और स्नेही बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन विशुद्ध रूप से उन समस्त ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन और स्मरण करने का है, जिन्होंने भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत के करोड़ों नागरिकों को अभिमान होना चाहिए ये कहते हुए कि हमारे देश के इन वीर शहीदों की शहादत का ही ये परिणाम है कि आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम सब के लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को साकार होते हुए आज हम सब देख रहे हैं। एक वैभवशाली, शक्तिशाली, गौरवशाली, सुखी और समृद्ध भारत आकार लेता हुआ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में। और इसलिए आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। इस दिन स्वराज एक्सप्रेस परिवार द्वारा हमारे देश के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुरस्कृत करने का, सम्मानित करने का ये कार्यक्रम आयोजित किया, जो सही मायने में मैं समझती हूँ कि आज के इस दिन की गरिमा को कई गुना बढ़ा रहा है। आदरणीय अजय त्रिपाठी जी भी साथ हैं, मैं उनको देख ना पाई, क्षमा कर चाहती हूँ। और मैं मानती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से आज के इस दिन की गरिमा को, आज के इस दिन की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा रहा है। और यही कारण है कि आज
इन महान विभूतियों को सम्मानित करते हुए हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। इसलिए स्वराज एक्सप्रेस परिवार को इस बहुत सुंदर आयोजन की बहुत बहुत बधाई। आज जिन महान विभूतियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं उनके स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की शुभकामनाएं देती हूँ और स्वराज एक्सप्रेस परिवार से यही आह्वान करती हूँ कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे समाज को भी प्रेरित करते हैं, हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा भरते हैं और हम सब इस राष्ट्र के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए और ज़्यादा ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। आज आवश्यकता भी इस बात की है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आज चारों तरफ से जो आक्रमण हो रहे हैं, उन आक्रमणों में हमें अगर अपने देश को बचाना है और देश के आदर्श नागरिक की भूमिका निभाना है तो सबसे बड़ा काम यही करना है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी का जागरण करना है। और इसलिए हम सब अपने अपने घरों में जो भी सामान हम लेकर आते हैं उसमें स्वदेशी सामान हो, स्वदेशी उत्पाद हो, इस बात को सुनिश्चित करें, इस बात को संकल्प करें, तभी हम, मुझे लगता है कि आज के इस दिन को सफल और सार्थक कर पाएंगे और यही हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर मैं एक बार पुनः स्वराज एक्सप्रेस परिवार को और आप सबको 79वें स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि बधाई और शुभकामना प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत ही धन्यवाद हमारी मुख्य अतिथि महोदया। अब हम सम्मान की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम सम्मान के लिए आग्रह करना चाहेंगे कर्नल श्री BL खन्ना जी से, जिनका देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है। माफ कीजिएगा, मेजर जनरल BL खन्ना जी, सबसे पहले हम सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर स्वराज एक्सप्रेस SMBC न्यूज चैनल उत्कृष्ट सेवा सम्मान का आयोजन कर रहा है और उसी सम्मान के क्रम में रिटायर्ड कर्नल जितेंद्र सिंह को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब हमारे बीच कर्नल श्री नितिन परिहार जी को मैं आग्रह करूंगी कि वो मंच पे आए। और इसके बाद रिटायर्ड कर्नल AK रस्तोगी जी को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैडम के पास जनवरी के शेड्यूल में मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम में जाना है, इसलिए हम मैडम को विदाई देते हैं। बाकी लोग यहीं रुके हैं, हम कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे। मैडम को अत्यधिक जरूरी काम से कहीं जाना है। मध्याह्न भोजन के लिए जो बच्चे वहां पर इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कार्यक्रम के हमारे जो विशेष अतिथि हैं मेजर जनरल BL खन्ना जी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द कहें। सर।
सबसे पहले आप सबको नमस्कार और इंडिपेंडेंस डे की 79th एनिवर्सरी पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और स्वराज एक्सप्रेस जिन्होंने ये सम्मान समारोह आयोजित किया है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ और उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जो फौज है उनका ये श्रेय, जो इन्होंने काम किया है, जो हम फौज देश की रक्षा करते हैं, उनको एक्नॉलेज किया है। और ऐसे समारोह फौज का मनोबल ही नहीं बढ़ाते हैं, केवल जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए भी ये एक किस्म की मोटिवेशन है कि वो उठें, फौज ज्वाइन करें, और अगर कुछ वो कर दिखाना चाहते हैं तो फौज से अच्छा कोई भी रास्ता नहीं है कि वो ज्वाइन करके देश की रक्षा करें। अब कृष्णा गौर जी ने काफ़ी कुछ बोला है और कई मंचों पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, इसलिए मैं वो सब दोहराऊंगा नहीं। केवल ये बोलूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। बेशक सामने कोई चट्टान हो या कोई भीषण समुद्र हो, हम सबसे टक्कर ले सकते हैं। आज हमारे पास बहुत आधुनिक हथियार हैं, इक्विपमेंट है कि हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पास जो हमारी फ़ौज है, जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ फ़ौज मानी जाती है, वो हमारे पास वो जज्बा है, हमारा संकल्प है और हमारे देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम जो है वो सबसे आगे है। और इसीलिए हमारी फ़ौज दुनिया में सबसे श्रेष्ठ फ़ौज मानी जाती है। अब मैं ज़्यादा ना कहते हुए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस केवल ये हमें ये याद कराता है कि देश की रक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिक ही नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। हम एकता, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ मिलकर अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए हम सब ये मिलकर ये संकल्प करें कि हम अपने वीर शहीदों और सैनिकों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम अपने देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए सदैव अलर्ट, चौकन्ने रहेंगे और आज़ादी की इस अमूल्य उपहार को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित पहुंचाएंगे। अंत में मैं एक बार फिर स्वराज एक्सप्रेस जिन्होंने ये सम्मान समारोह आयोजित किया है, सब सैनिकों की तरफ से और वीर नारियों की तरफ से जिन्होंने अपना कई बलिदान दिए हैं अपने निकट संबंधियों के, उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और एक नारा आपके लिए मैं लाया हूं कि एक भारत, सब एकजुट के, एक भारत सबसे श्रेष्ठ भारत, एक भारत सबसे श्रेष्ठ भारत। भारत माता की जय। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये आपको बताना चाहेंगे हम कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा में खन्ना सर का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमने उनको बताया भी था कि किस तरह से कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें पूरे कार्यक्रम में सपोर्ट किया। और आज सब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद सबने अपनी बात रखी है और इसमें कुछ ज़्यादा कहने का नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा अपने संस्थान के बारे में कि हमारा संस्थान सामाजिक सरोकार से जुड़ी इस तरह के आयोजन लगातार करते रहा है। और सैनिकों के सम्मान की जहां तक बात हम लोग ने उस समय की थी, वैसे तो साल भर सैनिकों का सम्मान देश का हर युवा, देश का हर नागरिक करना चाहता है, लेकिन एक छोटी सी पहल के रूप में हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है।
तो बस ये कहेंगे कि जो हमारे चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा ग्रुप लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसमें हम चिकित्सा, शिक्षा और वेलनेस और ऑटोमोबाइल जैसे कई क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह के सामाजिक सरोकार का जो काम है, हम लगातार, बल्कि ये कहा जाए कि हम इसके पहले भी करते आए हैं और लगातार इस पे करते रहेंगे। और जैसे सर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से युवाओं को जो प्रेरणा मिलती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अब ये चाहेंगे कि सर कर्नल जितेंद्र सिंह जी हैं, वो भी उन्होंने करगिल जैसे जब उस समय युद्ध हुआ था उस समय वहां पोस्टेड थे। सर मैं आपसे चाहूंगा कि आप 2 मिनट कुछ अपनी बात रखें। वंदे भारत, जय हिंद। रिस्पेक्टेड खन्ना सर, स्वराज समूह ग्रुप के सभी सदस्यगण, इस समारोह में आए हुए सभी भाइयों बहनों और बाकी अतिथिगण, सबसे पहले मैं आज सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सैनिकों तथा पूर्वजों ने अपना तन, मन और धन की कुर्बानी देकर लंबे समय संघर्ष के बाद हमें आज़ादी और स्वतंत्रता दिलाई थी। हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों के कड़े शासन का गुलाम रहा है और उसमें हमारे वीरों ने अपनी जान की आहुति देते हुए हम सबको ये आज़ादी दिलाई। आज के दिन हम उन सब का नमन करते हैं, उनसे सीख लेते हैं कि हमें अपनी आज़ादी को किस प्रकार से बरकरार रखना है। आज हमारी आज़ादी को 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान हमारे पड़ोसी मुल्क, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उन्होंने हमारे ऊपर 6 वार थोपे हैं। 1947, 1962, 65, 71 और 99 का। इसके अलावा 1988 से लगातार देश के जम्मू कश्मीर राज्य में, इवन नॉर्थ ईस्ट में और इनफैक्ट पूरी कंट्री के अंदर उन्होंने इंसर्जेंसी ऑपरेशन को फैलाया है, ये जाल फैलाया है और समय समय पर हमारे ऊपर घात लगाकर हमला करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन उनके सभी अटैक्स और कारनामों पर हमारी वीर सेनाओं ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है और देश को हमेशा सुरक्षित रखा है। आज पिछले 3 दशकों में दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल फील्ड में, ऑटोमेशन, ट्रांसपोर्ट, इनफैक्ट स्पेस फील्ड, हर एक फील्ड में देश में काफ़ी तरक्की हुई है, दुनिया में काफ़ी तरक्की हुई है। और ये जो क्रांति आई है इन क्षेत्रों में, इसने आज युद्ध के तौर तरीके लड़ने के और थ्रेट्स जो पैदा हुई हैं वो पूरी बदल दी हैं। आज हमें जो खतरा है सिर्फ बॉर्डर्स में खतरा नहीं है, आज खतरा ये हमारे समाज के अंदर घुस गया है और आगे आने वाले जो हमारे युद्ध होंगे वो सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़े जाएंगे। बैटल फील्ड्स जो हैं टोटली ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। आज सैटेलाइट्स और ड्रोन्स के माध्यम से पूरी जो है बैटल फील्ड्स पूरे देखे जा सकते हैं। तो
अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले ही ये जो हमारे दुश्मन देश ने पहलगाम में जो नरसंहार का अंजाम दिया था, उसके जवाब में हमारी कंट्री ने और एक बहुत ही अच्छा उनको दो टूक जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ये ऑपरेशन सिंदूर का मेन मकसद जो था हमारा कि सैनिक उनके जो आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट करना, पाकिस्तान के अंदर और जो हमारे बॉर्डर के साथ लगे हुए और पीओके के अंदर जो सैनिक ठिकाने थे, हमने उन पर अपनी नज़र रखी है और उनको नष्ट किया। हमने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस ऑपरेशन को हमारी फौज ने किया। हमने उनके सिविलियन पॉपुलेशन को बिल्कुल टारगेट नहीं किया। और इस जो ऑपरेशन सिंदूर रहा है, इसने देश दुनिया को हमारे देश की जवानों का, सैनिकों का साहस, शौर्य और हमारे देश की जो ताकत है, सैन्य ताकत है, वो दिखाया है। आज भारत इस ऑपरेशन के बाद एक नया भारत उभर करके दुनिया में आया है। तो हम सभी को इस पर काफी गर्व है। दोस्तों, हमको ये याद रखना पड़ेगा कि अब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ हम सैनिकों के पास ही नहीं रही है। इस बदलते हुए समय में ये जिम्मेदारी हम सभी की है। दुश्मन हमारे समाज के अंदर घुसा हुआ है। आप देखते हैं कि हमारी सरकारें रोजाना जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं हमारे देश के अंदर, हमारे स्लीपर सेल बन करके और हमारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें अपने एनवायरनमेंट को ध्यान रखना है, हमें चौकन्ना रहना है और कोशिश करना है कि हर मामले में हम अपने देश को सुरक्षित रखें। यह जिम्मेदारी सभी की है। और यह हम अंत में मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग मिलकर काम करें और समय के साथ अपने आप को बदलें और देश की सुरक्षा में अपना योगदान दें। आने वाली नई जनरेशंस काइंडली कीप योरसेल्फ एब्रेस्ट एंड कंट्रीब्यूट योरसेल्फ। हम सबको अवलोकन करना है अपने आप का कि हमने देश की प्रगति में, देश की सुरक्षा में हमारा क्या योगदान रहा है। ये हम ना सोचें कि देश ने हमको क्या दिया है, हमारा ये सोचना चाहिए कि हमने देश के लिए क्या किया है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये देश हमारा विकसित तभी हो सकता है जो हमारे प्रधानमंत्री साहब का विजन है कि 2047 तक हम एक विकसित भारत बने। तो इस विकसित भारत को बनाने में जो प्रेजेंट जनरेशन है और इन सबको बहुत बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी का, जो कि जिसकी जिम्मेदारी ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन के अंदर भी आ चुकी है। बस इसके इन शब्दों के साथ मैं अब विराम लेता हूं और ये कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं कि हम हर पहलू पर, हर सभा पे, हर मंच पर अपने देश को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपना पूरा योगदान देते रहेंगे। जय हिंद। सर, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में आए। और अभी सम्मान समारोह का सिलसिला जो है वो जारी है और मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर पूर्व सैनिक मिथिलेश जी को, वो आए और मेजर जनरल श्री बीएल खन्ना जी, उन्हें सम्मान प्रदान करें। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी सैनिक निकेश जी, वो आए और सम्मान ग्रहण करें।
इसके बाद पूर्व सैनिक विकास जी आए मंच पर और वे सम्मान ग्रहण करें। जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं मंच पर श्री मुकेश तिवारी जी को बुलाना चाहूंगी। वो सभी मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी धर्मेंद्र कुमार जी को। पूर्व सैनिक धर्मेंद्र कुमार जी कृपया मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए पूर्व सैनिक धर्मेंद्र कुमार जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद खन्ना सर, जितेंद्र सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सभी का सम्मान सर अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये सम्मान त्याग, समर्पण और उनके अदम्य साहस का है। जिस तरह से वो पूरे जो सेना है हम लोगों को सुरक्षित रखती है। इस कार्यक्रम के लिए जिस तरह से लोगों ने यहाँ पर आकर अपना समय दिया है, मैं बहुत बहुत सबके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेजर जनरल बीएल खन्ना सर का, जितेंद्र सर, बाकी जो साथ में परिहार सर, नितिन सर, सब लोग आए हुए हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और साथ में धन्यवाद आप सब युवाओं का, छात्रों का, जो सत्य साई यूनिवर्सिटी से समय निकाल कर यहाँ आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी और सर बाकी रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था यहाँ पर है, जस्ट शुरू कर दीजिए उसको। हाँ एक सम्मानित सभी भी जितने भी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, अधिकारी हैं, उन सबका एक ग्रुप फोटो हो जाए खन्ना सर के साथ।